Good morning, student. Today we will start the next topic, third level of the 12th standard. Okay, third level. It is a story. It is a science fiction story. In that one chap, Mr. Charlie. Charlie is a 31-year-old guy, and he found a new station. The third level name of a station. It is the name of a railway station. Okay, which is just imaginary station, which is not available, but he has observed the station. So it is a mystery. It is a mystery in the story. Okay, why it is a mystery you will come to know. Okay, तो ये mystery story है, साइंस फिक्शन भी है. ओके, एंड टाइम स्टोरी भी. इसको हम टाइम स्टोरी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम कैलकुलेट किया गया. जो टाइम है उस टाइम में जो पीछे का टाइम है उसमें कोई बच्चा जो है कैरेक्टर है वो ट्रेवल कर रहा है. ओके, सो वी विल रीड लाइन बाय लाइन. So it is written by Jack Finney. Have you ever had any curious experience which other find hard to believe? कि आपको ऐसा कोई अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है जिसे बाकी लोग माने ही ना. ओके, जिसे लोग सुनकर उस पर विश्वास ही ना करें. The president of New York The presidents of New York Central, the New York, New Haven, and Hartford Railroad. Okay, mean the first railway station, second railway station, and third. These are the railway station. In railway station के जो presidents हैं, the presidents mean head of the stations will swear mean oath. कसम खा रहे होंगे ऑन ए स्टैक टाइम टेबल. ओके, लिस्ट ऑफ टाइम टेबल. स्टैक टाइम टेबल में लिस्ट ऑफ टाइम टेबल, क्योंकि हर रेलवे स्टेशन पे एक टाइम टेबल होता है जिस पे ट्रेन आती जाती है. टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू. मीन व्हाट आर ओनली टू? देयर आर ओनली टू रेलवे स्टेशन. देयर आर ओनली टू रेलवे स्टेशन वेयर वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट लाइन कि देयर आर ओनली टू. कि ये जितने भी प्रेसिडेंट हैं उन लोगों को ये पता है, ये चीज को स्वीर ओथ ले रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ दो ही रेलवे स्टेशन हैं. रेलवे स्टेशन पे दो प्लेटफॉर्म हैं. आई सी देयर आर 3, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे 3 हैं. कि ये सब लोग तो कह रहे हैं कि 2 हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ओके, नाउ दिस इज द स्टोरी. थर्ड लेवल की बाकी सभी लोग कौन कौन है? ये जो प्रेसिडेंट्स हैं ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही लेवल हैं. यू कैन कंसीडर इट ए 2 प्लेटफॉर्म, लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ पे 3 लेवल हैं. ओके, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज में लेवल होते हैं, 1 लेवल 2 लेवल. ओके, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग लेवल पे रेलवे स्टेशन होते हैं. तो ग्रांड रेलवे स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे ऑल आर सेइंग कि वहां पे 2 ही स्टेशन है, वेयर इज द इंडिविजुअल इज सेइंग कि वहां पे 3 रेलवे स्टेशन है. थर्ड लेवल इज आल्सो प्रेजेंट देयर कि वहां पे 3 रेलवे स्टेशन है. द थर्ड लेवल, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम दैट थर्ड लेवल ओनली कि वहां पे थर्ड रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे. Yes, I have taken the obvious step. और इसके लिए मैंने जरूरी स्टेप भी उठाए हैं. I talked to a psychiatrist friend of mine. और मुझे कोई डाउट ना हो तो मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इसके बारे में बात की. Among others, औरों के अलावा. I told him, मैंने उसे बताया about the third level at Grand Central Station कि मैंने उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया कि ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे थर्ड लेवल भी हैं. And he said, उसने कहा it was a wet dream. It was a waking dream. It was a waking dream. और उसने मुझे कहा कि it was a waking dream with fulfillment. कि ये waking dream विशफुल मीन वेकिंग ड्रीम होता है जागते हुए सपना देखना. तुमने जागते हुए सपना देखा है विशफुल मीन कि तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण हो.
ओके कि तुम्हारी कोई डिजायर है उसके बारे में तुमने एक जागते हुए सपना देखा है. देयर इज नो थर्ड लेवल बिकॉज नोबडी नो देयर इज थर्ड लेवल. देयर आर ओनली टू लेवल बट he has seen the third level, so he has consulted him, but he said कि ये तो तुम जागते हुए सपना देखने जैसा है. he said, उसने कहा, I was unhappy कि मैं दुखी हूँ. that's made my wife kind of mad, मुझे अपनी वाइफ की तरह थोड़ा सा ज्यादा ही आउट ऑफ ऑर्डर, मीन टू से काइंड ऑफ मैन, कि मेरा दिमाग है वो सही ठिकाने पे नहीं है क्योंकि मैं अजीब अजीब चीजें सोच रहा हूँ कि मैं एक तरह से पागलपन की हरकतें कर रहा हूँ. बट ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. फिर उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया कि आज के दिन में मॉडर्न वर्ल्ड में फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, की लोगों को बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, इसलिए लोग इनसिक्योर हैं. फियर है, लोगों के मन में डर है, वार है, वरी, दुनिया में वार हैं और वरी, चिंताएं बहुत सी हैं, बहुत सी, एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, और इसके अलावा, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप. ओके, एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, और ये सब चीजें अवेलेबल हैं, और मैं मीन टू द मेन कैरेक्टर जस्ट वांट टू एस्केप. एस्केप का मतलब होता है भागना. मैं इन चीजों से भागना चाहता हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ मैं, कि ये तुम्हारे जीवन में ये सब चीजें हैं, मीन टू से ये जो चिंताएं हैं, ऑल रेस्ट ऑफ इट, ये है, मीन सभी चिंताएं हर आदमी के जीवन में होती हैं. इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, और ज्यादा टेंशन होती है, कि सारे जीवन में, सबके लोगों में, तुम्हारे जीवन में भी ये है. एंड दैट्स ऑल, इसी की वजह से आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन सब चीजों से दूर भागना चाहता हूँ. एस्केप मतलब भागना, रन अवे, अवॉइड, दूर भागना. ओके, मैं इन चीजों से दूर भागना चाहता हूँ. वेल, अच्छा, Who doesn't? कौन दूर नहीं भागता, कि इन चीजों से, इन इनसिक्योरिटी से, फियर से, चिंताओं से कौन दूर नहीं रहना चाहता. Everybody I know wants to escape. मैं जानता हूँ कि सभी लोग इससे दूर रहना चाहते हैं. But they don't wander down into any third level. लेकिन वो किसी थर्ड लेवल पे नहीं जाते हैं. ओके, थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की, वो किसी थर्ड लेवल, ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की किसी थर्ड लेवल पे तो नहीं पहुंचते हैं जैसे तुम पहुंच गए हो. मीन वो मानता है कि सबके जीवन में चिंताएं हैं, लेकिन कोई तुम्हारी तरह थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता, जो अवेलेबल ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं है. बट दैट्स द रीजन, यही कारण था. ही सेड, उसने कहा, एंड माय फ्रेंड ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त भी एग्री थे. एवरीथिंग मीन टू से क्या रीजन था कि वो चिंताओं की वजह से भाग रहा था, इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि यही रीजन है कि तुम्हें थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम काल्पनिक जीवन में जीना चाहते हो. तुम किस में जीना चाहते हो? काल्पनिक जीवन में. इसीलिए तुम उन चीजों से अलग हटके अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हो, इसीलिए तुम थर्ड लेवल पे पहुंच गए हो. माय फ्रेंड ऑल एग्रीड, मेरे सारे दोस्त भी एग्री थे. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर कोई चीज यही दर्शाता था. पॉइंट्स टू इट में मैं काल्पनिक लाइफ में जीना चाहता हूँ. दे क्लेम माय स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग का जो हॉबी है, दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो एक टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, रिलैक्स, रिफ्यूज मतलब थोड़े समय के लिए मुझे फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से दूर रखता है. वेल, मे बी, शायद ये रीजन हो सकता है, मीन टू से स्टैम्प कलेक्टिंग का जो ये रीजन हो सकता है मुझे रियलिटी से दूर रखना, मुझे कल्पनाओं में जीने के लिए ये काफी है. बट माई ग्रैंड मदर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. ओके, मेरे दादाजी को तो कोई शेल्टर नहीं चाहिए था, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए था सच्चाई से, रियलिटी में सच्चाई से. ओके, थिंग्स दैट आर प्रीटी नाइस, उसके जीवन में तो सारी चीजें सही थी, एंड पीसफुल, और शांति प्रिय थी. उसके जीवन में, मेरे दादाजी के जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको सच्चाई से दूर रहना है, तो वो ऐसी चीजें क्यों कलेक्ट करते थे, क्योंकि दादाजी को भी तो हैबिट थी. he was also collecting stamp. Not only grandfather, दादाजी नहीं, there are so many people who are having habit to collect stamp. तो in his days, कि दादाजी अपने दिनों में स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनको तो ऐसी कोई चिंताएं नहीं थी. फ्रॉम ऑल आई हियर, जहां तक मैंने सुना है जिन सोर्सेज से, फ्रॉम मूल, जिन लोगों से मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन. ओ, ही स्टार्टेड माय कलेक्शन.
इट इज नाइस कलेक्शन टू। और जहां तक मैंने सुना है ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, उसने भी मेरी तरह कलेक्शन करना स्टार्ट किया था। एंड इट इज नाइस कलेक्शन टू, और उनका कलेक्शन बहुत अच्छा था। स्टैम्प कलेक्शन, विच कलेक्शन? स्टैम्प कलेक्शन। ब्लॉक ऑफ 4 ओ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज, ओके। एंड ये 4 के ब्लॉक्स में थे जो यूएस गवर्नमेंट जो इशू करती थी। फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, फर्स्ट डे कवर के अलावा कंटिन्यूसली, सो ऑन मीन फर्स्ट डे से लेके एंड टिल डेट उन्होंने उसको स्टैम्प्स को कलेक्ट किया था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, ओके। एंड वहां के प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, ही आल्सो यूज्ड टू कलेक्ट, उसकी भी हैबिट थी कलेक्ट करना, ओके। ही यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प टू, यू नो, आप जानते हैं कि वो भी कलेक्ट करते थे। एनीवे हियर्स व्हाट्स हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, ओके। तो आपसे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। के ग्रांड सेंट्रल में एक्चुअली हुआ क्या था? वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस, ओके। कि पिछली गर्मियों की बात है कि मैं देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वाज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माय अपार्टमेंट, कि मैं जल्दी में था। हरी मीन जल्दी में था, कि मैं जल्दी में था, घर जल्दी पहुंचना चाहता था। टू गेट अप टाउन टू माय अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मीन होम, मैं अपने घर में, अपनी बिल्डिंग में जल्दी घर पहुंचना चाहता था, तो मैं जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन बस। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सबवे लेना है। सबवे मीन दैट द रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन का जो वे है उसको मुझे लेना है। एंड वहां से मैं सेंट्रल ग्रांड स्टेशन पे पहुंचूंगा, जो बस से जल्दी मुझे घर पहुंचाएगा। Now I don't know why this should have happened to me, और मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। Why it happened with me? Mean what happened? He reached to the third level. वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। How? I am just an ordinary guy named Charlie. Okay, now he disclosed his identity. Okay, वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहा है कि उसका कैरेक्टर का नाम क्या है? चार्ली। ओके, तो मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है, 31 years old, कि मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वीविंग ए 10 गैबरडाइन सूट। 10 होता है येलो कलर, ओके, भूरा भूरा पीला कलर, थोड़ा येलो इस कलर में होता है, थोड़ा सा ब्राउन होता है, मिक्स होता है दोनों का। गैबरडाइन सूट जो इंग्लिश सूट होता है, पहले टाइट कलर के सूट, टाइट जो फिटिंग के सूट होते थे उसको गैबरडाइन सूट कहा जाता है। तो आई वॉज वेयरिंग ए 10 गैबरडाइन सूट एंड ए स्ट्रा हैट, और एक राउंड कलर की हैट होती थी जनरली, वो विंटर सीजन में पहनते थे, विद ए फैंसी बैंड, जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड था। कि मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मैंने इस तरह के कपड़े पहने। तो क्लोज डिस्क्रिप्शन इज देयर कि 10 गैबरडाइन सूट विद ए स्ट्रा हैट, कि मैंने सिंपल से क्लोज पहने और मैं रूटीन लाइफ जी रहा हूँ। आई पास ए डजन मैन, और मैंने, मेरे सामने से दर्जनों आदमी गुजरे हैं, who look like just like me, जो मेरी तरह ही दिखाई देते हैं। विंटर सीजन है, एवरीबॉडी इज वेयरिंग कोट, सभी लोगों ने वैसे सूट पहने हैं, सभी लोगों ने हैट पहनी है। एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और दैट डे आई वाज नॉट ट्राइंग, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। एस्केप मीन रियलिटी से दूर कहीं नहीं जाना चाह रहा था मैं। तो as his psychiatrist friend had told him, he wants to run away from the reality, so he wants to live in artificial life. वो काल्पनिक जीवन जीना चाहता था कि वो सच्चाई से दूर भागता था। लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है कि and I was not trying to escape, कि मैं तो नहीं जा रहा था, बचना नहीं चाह रहा था from anything, किसी चीज से भी, mean from the realities which we have discussed earlier. I just wanted to get home to Lusa, माई वाइफ, मैं तो अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास। वाइफ कैरेक्टर नेम इज गिवन लूसा, ओके, कि मैं तो अपनी वाइफ लूसा के पास घर जाना चाहता था। आई टर्न इनटू द ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, कि वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रांड सेंट्रल पहुंचा एंड वेंट डाउन द स्टेप, और सीढ़ियां उतर के नीचे गया टू द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे वेयर यू टेक
ट्रेन लाइक 20th सेंचुरी, जहाँ से आप ट्रेन पकड़ते हो, जैसे कि 20th सेंचुरी में आप करते हो, आप ट्रेन पकड़ते हो रेलवे स्टेशन पे, तो मैं भी फर्स्ट लेवल पे गया जहाँ पे आप ट्रेन पकड़ते हैं, जैसे 20th सेंचुरी में पकड़ते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, फ्लाइट मतलब स्टेयर यहाँ पे, ओके। फिर मैंने दूसरी सीढ़ियाँ पकड़ी टू द सेकंड लेवल, और सेकंड लेवल पे आ गया, वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव्स फ्रॉम, जहाँ पे सबअर्बन जो छोटे डिस्ट्रिक्ट की तरफ ट्रेनें जाती थी, फ्रॉम डक इनटू द आर्क डोरवे, ओके, जो मूव होती थी, आगे बढ़ती थी, आर्क डोरवे, आर्क मीन कर्विकल, ओके, गोलाकार डोरवे की आगे जाती थी, हेडिंग फॉर द सबवे, और आगे जाके सबवे में मिल जाती थी, हेडिंग मीन टू से आगे लेके जाना सबवे में, एंड गोट लॉस, और आगे जाके वो सीढ़ियां गुम हो गई। दैट्स इजी टू डू, ये करना बड़ा आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स टाइम, कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में हजारों बार अंदर बाहर हुआ था, मीन आना जाना लगा रहता था मेरा, इन एंड आउट मीन मैं अंदर बाहर होता रहता था आमतौर पे ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ऑफ टाइम्स, काफी समय। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर, बम्पिंग मीन टू से क्रॉसिंग, कि मैं बार बार नई नई डोरवे और क्रॉस स्टेयर्स एंड कॉरिडोर को क्रॉस करता था। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ लार्ज स्टेशन, अगर बड़ा स्टेशन कोई होगा तो उसमें काफी सबवे और डोरवे होते हैं, क्योंकि क्राउड वहां पे ज्यादा एंटर करते हैं, तो उनके लिए रहते हैं। तो एवरी टाइम ही इज अप्रोचिंग टू न्यू डोरवे, तो वंस आई गोट इनटू द टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक बार जब मैं एक टनल में से क्रॉस कर रहा था, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो 1 माइल लंबी थी, मीन टू से ऑन द सेम स्टेशन, जब वो टनल को क्रॉस कर रहा था जो 1 माइल लंबी थी, केम आउट इन द लॉबी, एक लॉबी में बाहर निकलता हूँ, ऑफ द रूजरवेल्ट हॉल, जो रूजरवेल्ट हॉल में जाती है, मीन टू से एक दिन वो टनल को क्रॉस कर रहे थे तो वो लॉबी बाहर लेके जाती है, सामने रूजरवेल्ट हॉल आता है। Another time I came up in an office building, अगली बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच जाता हूँ, on the 46th street लोकेशन, 46th street 3 ब्लॉक अवे, मैं 3 ब्लॉक अवे, मीन टू से उसी टनल को पार करते हुए एक बार तो मैं रूजरवेल्ट हॉल के सामने पहुंच जाता हूँ, एक बार मैं ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता हूँ। तो एवरी टाइम मेरे को नई नई चीजें मिलती हैं, क्योंकि इट इज क्वाइट लॉन्ग। समटाइम आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, और कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रांड रेलवे स्टेशन है, इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, जिसमें नए नए कॉरिडोर बनते रहते हैं, स्टेयरकेस और सीढ़ियां बनती रहती, लाइक रूट्स, जैसे कि कोई रूट्स हो, जड़ें हो जैसे ट्री की। तो देयर आर सो मेनी वेराइटीज। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, वहां शायद एक लंबी सी टनल है, दैट नोबडी नो, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, शायद हम उसे सिटी के नीचे अभी फील कर रहे हैं, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जिसका रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा रास्ता इसका शायद सेंट्रल पार्क है। ही इज डिस्कसिंग अबाउट द टनल, वहां एक लंबी टनल है, उसका एक तरफ रास्ता शायद टाइम स्क्वायर की तरफ है, दूसरा सेंट्रल पार्क की तरफ है, और वो लंबी टनल जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर, और शायद तो काफी सालों से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और उन लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल ही एग्जिट है, कि ज्यादातर लोग यहाँ से गुजरते हैं तो ग्रांड सेंट्रल से बाहर निकल जाते हैं, नोबडी इज फॉलोइंग दैट टनल, ए वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स द टनल आई गोइंग टू, और वो एक शायद बाहर जाने का रास्ता था, इसीलिए शायद मैं आज उस टनल को क्रॉस कर रहा हूँ। बट आई never told my psychiatrist friend about that idea, लेकिन मैंने अपने psychiatrist friend को इसके बारे में, इस आइडिया के बारे में बताया नहीं। The corridor I was in begins angling left and slanting downward. Okay, angling left means turning left. Angling means turning by making angle, curvical. Okay, चलते चलते angular shape में मुड़ना. Okay, तो the corridor I was began, जिसमें मैं चल रहा था angling left,
ओके बाएं तरफ घूमता हुआ जा रहा था स्लांटिंग डाउनवर्ड और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से एंड आई थॉट तब मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग कि समथिंग इज रॉन्ग मीन टू से जनरली ही यूज्ड टू कम ऑन द लेवल 1 और लेवल 2 बट आज उसको कुछ अलग से दिखाई दे रहा था बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग लेकिन मैं चलता रहा ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप और वहां पे सिर्फ क्योंकि वो टनल लंबी थी उसमें सिर्फ मुझे मेरे ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप मीन मेरे ही कदमों की जो खाली साउंड सुनाई दे रही थी आहट सुनाई दे रही थी एंड आई डिड नॉट पास ए सोल और मेरे सामने से जनरली मेरे सामने से हजारों आदमी आते थे जाते थे ओके जो मेरी तरह सूट पहने होते थे अभी अभी डिस्कस लेकिन आज मेरे सामने से नॉट ए सोल मीन नॉट ए सिंगल पर्सन कोई भी आदमी मेरे सामने आया नहीं मेरे सामने इंटरेक्ट नहीं हुआ क्रॉस नहीं हुआ ओके देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ फॉलो रोल और तब मुझे एक खाली सी आवाज सुनाई दी फॉलो मीन टू से काफी गूंजती हुई आवाज सुनाई देना ए हेड मेरे सामने से दैट्स मीन ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग और जिसका मतलब क्या था कि सामने से जो आवाज होलो रोर मीन टू से जो साउंड आ रही थी ओके लाउड साउंड आ रही थी उससे मुझे क्या लगा कि मेरे सामने होलो स्पेस है खाली जगह है एंड पीपल टॉकिंग वहां पे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं द टनल टर्न शार्प लेफ्ट और उस टनल ने शार्प लेफ्ट लिया सडन लेफ्ट आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर और मैं नीचे गया ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर ओके ग्रुप ऑफ स्टेयर सीढ़ियों से नीचे उतर के एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन और थर्ड लेवल पे पहुंच गया तो ही इज नैरेटिंग दिस इंसिडेंट हाउ ही reached the third station third level of the grand central station so generally people are talking there is only two but accidentally he reached how he has reached while crossing a tunnel tunnel को क्रॉस करते करते वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया For just a moment I thought I was back on the second level और उसे देख के पहले तो मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे ही हूँ बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर लेकिन वहाँ की नज़ारा देख के बिल्डिंग को देख के रूम को देख के मुझे लगा कि रूम तो बहुत छोटे हैं देयर वाज फ्यूअर टिकट विंडो वहाँ कुछ टिकट विंडो थी एंड ट्रेन गेट्स वहाँ ट्रेन गेट्स थे एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड और जो इंफॉर्मेशन बूथ था इन द सेंटर उस कॉरिडोर में सेंटर में वाज वुड लकड़ी का बना हुआ था एंड ओल्ड लुकिंग और पुराने तरीके का था एंड द मैन इन द बूथ were a green eye shade and long black sleeves protector और जो वहाँ पे ड्यूटी पे था स्टाफ था एम्प्लॉई था द मैन मीन टू से टिकट विंडो पे टिकट जो सेलर होंगे इन द बूथ वो जिन्होंने पहना था ग्रीन आई सेट पहने थे एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर और लंबे स्लीव प्रोटेक्टर पहने थे द लाइट्स वर डिम लाइट बहुत डिम थी सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब होता है बंद होना चालू होना फड़फड़ाना एक तरीके से ओके चालू बंद किया जिसको बोलते हैं देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट और वो क्यों बंद हो रही थी फ्लिकरिंग व्हाई द लाइट्स वर फ्लिकरिंग बिकॉज़ दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट नहीं थी गैस की लाइट थी तो इसलिए वो फ्लिकरिंग हो रही थी Okay student, this was our first video. We will continue in the rest of the chapter. Thank you. Thanks a lot.